इस वीडियो में सीखेंगे हम अनुस्वार का नियम कि अनुस्वार बनता कैसे है। परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पर। जब किसी वर्ग का स्वर रहित का मतलब होता है कि आधा व्यंजन, उसमें स्वर नहीं होगा। जब किसी वर्ग का स्वर रहित पंचम व्यंजन उसी वर्ग के किसी व्यंजन से पहले आता है तब वह अनुस्वार का रूप धारण कर लेता है। ये मैंने यहाँ पर कुछ वर्ग लिख रखे हैं। 5 वर्ग होते हैं हमारे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब आप लोगों ने देखा होगा चंचल लिखा हुआ, चंचल। तो देखिए ये हमारा चंचल, ये अनुस्वार आया है। अब ये अनुस्वार बना कैसे है? तो यहाँ पे ये है चा वर्ग। अब ये चा वर्ग का पंचम व्यंजन है। अब ये चा से पहले आया है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे चा ही होगा। चा वर्ग का कोई भी व्यंजन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि पंचम व्यंजन उससे पहले आना चाहिए और स्वर रहित होना चाहिए। तो ये पूरी कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो इसीलिए इसने यहाँ पर ये अनुस्वार का रूप धारण कर लिया और ये बना हमारा चंचल। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा गंगा लिखा हुआ। गंगा का शुद्ध रूप क्या है? इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन ये का वर्ग का व्यंजन है 5वां और का वर्ग के तीसरे व्यंजन से पहला आया है। तो यहाँ पर इसने रूप धारण कर लिया अनुस्वार का, ये बन गया गंगा। इसी तरह से ये और उदाहरण है। जैसे ये डंड लिखा हुआ है, डंड हमारा ऐसे लिखा जाएगा। ये टा वर्ग का है पंचम व्यंजन और ये टा वर्ग के किसी व्यंजन से पहले आया है, तो इसने ये रूप धारण कर लिया दंड। ऐसे ही ये पा वर्ग है और ये पा वर्ग अनुस्वार लगा हुआ है यहाँ पर। अब इसने ये पंचम व्यंजन है पा वर्ग का और इसने यहाँ पर ये फिर रूप धारण कर लिया अनुस्वार का पंप। ऐसे ही ये दंत लिखा हुआ है। ये ता वर्ग का पंचम व्यंजन है ना और आधा है। देखो सारे ही आधे हैं, तो इस तरह से इसने भी ये रूप धारण कर लिया दंत। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।